JEE Mains 2026 PYQ Chapter Wise and Topic Wise. Chapter is Mechanical Properties of Fluid. इस चैप्टर से ये वो टॉपिक्स हैं जो पूछे गए थे. Out of these topics, we have discussed till this topic, that is work done in blowing a soap bubble. Now we have next one, that is capillary action. Let me open the topic capillary action. On this topic we have two questions over here, this one and that one. जो अगर आपको आता है तो आप एक बार क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए. मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाऊं तो इसका जो आंसर आएगा that will be +1. And what about this? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए. What is theory and concept behind the question? Let me explain everything. ये कैपिलरी एक्शन का डायग्राम है. जो अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो हुआ कुछ यूं है कि एक स्मॉल आर रेडियस की ट्यूब है. स्मॉल आर काफी कम है कंपेयर टू दिस. तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो वाटर का लेवल है राइज हो गया. h हाइट वाटर राइज हुआ है. इसको कैपिलरी राइज बोलते हैं. इस एक्शन को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं. और इसके लिए फॉर्मूला होता है जो कि आपके स्क्रीन पे है और इसे आपको याद करना है. एक शॉर्ट डेरिवेशन भी पॉसिबल है. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इस वाले पार्ट को तो ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये प्लेन नहीं है, ये कर्व्ड है. जैसा कि आप जानते हैं कर्व्ड सरफेस के इस तरफ और उस तरफ प्रेशर इक्वल नहीं होता. प्रेशर में अंतर होता है. कितना होता है? 2T/R के बराबर. 2T/R के बराबर. R क्या होता है? रेडियस ऑफ मेनिस्कस. अगर आप इसको कंप्लीट करें इस तरह से तो मेनिस्कस का रेडियस और ट्यूब का रेडियस में अंतर होता है. दोनों अलग अलग होते हैं. हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर ये सेमी सर्कल है या हेमिस्फेयर है तो आर और आर डैश दोनों एक ही बात आप ले लो तो चल जाएगा. बट इन जनरल ऑलवेज ऐसा होता नहीं है. इन जनरल यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है ऑलवेज 0 होता नहीं है. दैट टाइम आर और आर डैश में अंतर होता है. आर का मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ ट्यूब है और आर डैश का मतलब रेडियस ऑफ मेनिस्कस है. रेडियस ऑफ मेनिस्कस यहाँ पे लिखा हुआ है 2T/R डैश एक्सेस प्रेशर हो गया, जो कि अगर आप यहां से ऊपर को आए तो भी एक्सेस प्रेशर निकाला जा सकता है. नीचे जाने पे प्रेशर कम होता है, ऊपर जाने पे नीचे जाने प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने पे प्रेशर कम होता है. ये सब आपको आता है. तो एक शॉर्ट में प्रेशर बैलेंस इक्वेशन बनाई गई है कि इस कॉलम का जो प्रेशर है एच रो जी, इस मेनिस्कस के इधर उधर का जो प्रेशर डिफरेंस है एक्सेस प्रेशर है, मेनिस्कस का एक्सेस प्रेशर कॉलम के प्रेशर के बराबर कराया गया है. यहां से आंसर आ जाएगा, यहां से ये फॉर्मूला आ जाएगा. तुम हो सकता है फॉर्मूला ना निकाल पाओ, कारण तुम्हें आर डैश को आर बाई कॉस थीटा रखना पड़ेगा. कॉस थीटा यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट है जो कि 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर 0 हुआ तो आर डैश आर के बराबर आएगा, नहीं तो आर डैश की जगह जब ये रखोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा. बस इतनी सी ही थ्योरी है. अब इस पर हमें करने हैं क्वेश्चन. सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात कर लें हम तो इसमें कह रहे हैं हमारे पास एक नहीं दो कैपिलरी हैं, टू लिक्विड हैविंग सेम डेंसिटी. दोनों की डेंसिटी बराबर है. ρ1 इक्वल टू ρ2 वी कैन से. मेजर्ड यूजिंग कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी राइज मेथड. इनर रेडियस, ये जो आर है ये इनर रेडियस ही है. इनर आउटर का क्या चक्कर है, अननेसेसरी आप कंफ्यूज ना हो. ऐसा भी हो सकता है कि जो ये कैपिलरी ट्यूब है ये जिस मटेरियल की बनी है ये मटेरियल या ये ग्लास काफी थिक हो, मोटा हो, तो फिर यहाँ पर
ये जो रेडियस है ये इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है। इस फॉर्मूले में जो आर लिखा है वो इनर रेडियस ही है, आउटर रेडियस नहीं है। आगे रीड करते हैं। कह रहे हैं कि जो ये दो आपने कैपिलरी ली हैं उसमें बात दरअसल ऐसी है कि R1 मोर देन R2 है। मेजर्ड लिक्विड हाइट H1 H2 है और इसके बाद में सरफेस टेंशन T1 T2 है। इस इक्वेशन को दोबारा से लिखें और जो कहा जा रहा है वो करें। H इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी। यहाँ पे g दोनों ही केस में सेम है, cos थीटा दोनों ही केस में सेम है, उस पर फोकस नहीं करना है। इसके बाद में हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो h है वो प्रोपोर्शनल टू t अपॉन r के बराबर होगा। डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है, ये भी दोनों केस में सेम है। सो हम कह सकते हैं कि सर ऐसा है h1 बाई h2 जो होगा वो t1 बाई t2 एंड डिवाइड बाई r1 बाई r2 के बराबर होगा। क्योंकि कहा गया है r1 ग्रेटर देन r2 है, r1 बाई r2 इसका मतलब डेफिनेटली मोर देन 1 होगा। यहाँ पे आप ऐसा मानो जैसे 2 लिखा है या 3 लिखा है या 10 लिखा है, इस तरह से। तो अब आप सोचो कि यहां पर h1 बाई h2 और t1 बाई t2, इन दोनों में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? r1 बाई r2, इसकी वैल्यू अगर हम 2 माने तो 2 से डिवाइड कर रहे हो तुम t1 बाई t2 में, तब h1 बाई h2 आ रहा है, मतलब ये कम हो गया। h1 बाई h2 हैंस प्रूव्ड कि t1 बाई t2 से कम होगा। अब आप यहां पर एक एक ऑप्शन को चेक करते चले। पहले वाले में कहा है t1 t2 के बराबर है, इसका मतलब t1 बाई t2 1 है, इसका मतलब h1 बाई h2 लेस देन t1 बाई t2 1 है, लेस देन 1 हो गया। इससे प्रूफ हुआ h1 लेस देन h2 हुआ। यहाँ h1 लेस देन h2 ही लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। रिमेनिंग भी आप ऐसे ही चेक कीजिएगा, आपको रियलाइज होगा कि ऑप्शन 1 ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर। फिर से वही फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, h इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो जी। अब इसमें कह रहे हैं कि हुआ कुछ यूं कि लिक्विड राइजेस अप टू सर्टेन हाइट h, इनर रेडियस कैपिलरी ट्यूब डेंसिटी, कौन कौन सी चीजें? इनर रेडियस यानी कि r, डेंसिटी यानी कि रो, सरफेस टेंशन t, सारे ही 1% से डिक्रीज हो गए। यहाँ पे ये जो आपका सरफेस टेंशन है, इनर रेडियस है और जो डेंसिटी है, ये तीनों ही डिक्रीज हो गए। कितना? 1%। ऐसा जब अगर हो गया तो हाइट में क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज? जो भी होगा कितना, हाउ मच, ये बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। कैसे करेंगे? यहां पर हम इक्वेशन का लॉग ले लेंगे। लॉग h इक्वल टू लॉग 2t cos थीटा r रो जी। अभी ये स्टेप थोड़ी देर के लिए आपको पैनिक कर सकते हैं, थोड़ी देर में ट्रिक सिखा दूंगा तो नहीं करेंगे। अब यहां पर जो जो चीजें कांस्टेंट हैं उनको आप डिलीट कर दें, जैसे कि cos थीटा 2 और g, इनको आप इग्नोर करें या k से रिप्रेजेंट करें। ये हो गया log k देन t अपॉन r रो। और अब log की प्रॉपर्टी लगाएं आप। log की प्रॉपर्टी होती है कि जो चीजें मल्टीप्लाई में है वो ऐड में हो जाएंगी और जो डिवाइड में है सब्ट्रैक्ट में हो जाएंगी। तो ये हो गया log k प्लस log t देन log r देन माइनस log रो। नाउ इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें याद रखना होगा कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है d ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ये dx बाई x होता है। इस हिसाब से log h का डिफरेंशिएशन dh बाई h हो जाएगा एंड log k का डिफरेंशिएशन dk बाई k हो जाएगा, बट k तो कांस्टेंट है इसलिए dk 0 होगा, इसलिए ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये 0 होगा। log t का डिफरेंशिएशन dt बाई t होगा
लॉग आर का डिफरेंशिएशन डी आर बाई आर होगा, लॉग रो का डिफरेंशिएशन डी रो बाई रो होगा। सब जगह आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब जगह आप 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या फायदा होगा, सारी जो वैल्यूज हैं वो परसेंटेज में हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि dx बाई एक्स इंटू 100 दिस इज व्हाट परसेंटेज चेंज इन x। इस हिसाब से ये जो लिखा है दिस इंप्लाइज परसेंटेज चेंज इन h, ये जो लिखा है परसेंटेज चेंज इन t, देन माइनस ये लिखा है परसेंटेज चेंज इन r, देन सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी। अभी कुछ दो चार जो स्टेप्स हैं आपको पैनिक किए होंगे अगर लॉग वॉग नहीं आता रहा होगा तो। ऐसी परिस्थिति में ये वाली कहानी को डायरेक्ट लिखना आप सीख लीजिए। कैसे होता है, यहाँ जो आपने मेन इक्वेशन लिखी थी उसके बाद लॉग वॉग के चक्कर में अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई बात नहीं, जहां h लिखा है h की जगह परसेंटेज h लिखिए, जहां t लिखा है वहां परसेंटेज t लिखिए, जहां r लिखा है वहां परसेंटेज r लिखिए, लेकिन डिवाइड में है इसलिए माइनस आएगा। यहाँ रो परसेंटेज रो लिखिए, डिवाइड में इसलिए माइनस आएगा, और जो चीजें कांस्टेंट है उसे डिलीट कर देना है। नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यूज, एवरी वैल्यूज डिक्रीज हो रहा है, 1 नहीं लेंगे -1 लेंगे, -1 -1 -1, सॉल्व इट केयरफुली, यू गेट नॉट -1, यू गेट +1। इसका मतलब h का जो परसेंटेज चेंज है 1% है, और वी कैन से दैट 1% इन ब्रैकेट इंक्रीज। तो 1% का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है या 1% से चेंज हुआ है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट मान लिया जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन है यहाँ पे, तो उम्मीद कर रहे समझ आया होगा। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, नंबर भी आपके पास है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, फोन मत कीजिएगा प्लीज। और कैपिलरी एक्शन खत्म हुआ और अगला टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी होगा, जिसे हम अगले वीडियो में करेंगे।